Welcome students. Today we will discuss about the basic of chemistry. Basic means what is matter and the properties of matter और other headings जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मैटर. यू नो ऑलरेडी एनीथिंग सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. दैट मीन्स आपके पास कोई भी सब्सटेंस है जिसका अपना कोई मास होगा और जो कोई भी स्पेस घेरता होगा तो उसे क्या बोलते हैं मैटर. मैटर हमारा बना होता है टिनी पार्टिकल से मिलके. ठीक है. टिनी पार्टिकल्स क्या होंगे, हमारे एटम्स होंगे. एटम्स फिर फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल एंड देन कंपाउंड. एटम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. तो एटम मैटर इन सब से मिलके बना होता है. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है. फर्स्ट क्या है, बुक. सेकंड पेन, टेबल, एयर, एटीसी. एनीथिंग क्या होगा, हमारा मैटर होगा. बुक भी स्पेस घेरता है और इसका मास भी है. पेन, टेबल, एयर. एयर को आप कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एयर को आप किसी भी कंटेनर के अंदर फिलअप कर देंगे तो वहां पे कंटेनर के अंदर उसका कोई ऑक्यूपाई स्पेस भी होगा और हम उसका मास भी वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद इसका एक सिनेरियो है जो मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया हुआ है. उस सिनेरियो को मैं आपको एक बार से बता दूं कि वो क्या है. मैटर की हमारी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, टू टाइप्स की. फर्स्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड सी गैस. उसके बाद हम एंटर करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी दो तरह की होती है. फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर. उसके बाद प्योर सब्सटेंस भी सब डिवाइडेड होता है. ठीक है. मैंने इधर की साइड लिखा हुआ है, ए है हमारा एलिमेंट, ठीक है, बी है हमारा कंपाउंड, टू पार्ट्स में. और जो हमारा मिक्सचर है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस. यहाँ पे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है ये फर्दर डिवाइड होते हैं अदर टाइप्स में. ठीक है. इनके बारे में आज हम इनका ओवरव्यू डिस्कस करेंगे. मैटर यहाँ पे डिस्कस हुआ. फर्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपको पता है कि किसी भी फिजिकल स्टेट देख के उसकी प्रॉपर्टीज को हम पता कर लेते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, या उसका कलर वहां पे कैसा है. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो उसकी टेम्परेचर और उसके प्रेशर पे बेस होती है. टेम्परेचर को टी से डिनोट करता है, प्रेशर को पी से. ठीक है. इन्हीं के चेंजेस के बेस पे गैस लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा. दैट्स क्लियर. फर्स्ट है हमारा सॉलिड. व्हाट इज सॉलिड. आपने पढ़ा हुआ है कि जिसका कोई अपना डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगा, तो वो क्या होता है हमारा सॉलिड. अदर थिंग है कि इनकी जो डेंसिटी है वो हमेशा हाई रहती है. और अगर मैं आपको डायग्राम बेस पे बताऊं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से पास पास अटैच रहते हैं. ठीक है. कोई भी हमारे पास सॉलिड होगा, जैसे आपके पास आयरन की रोड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे से अटैच हैं और इनमें आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकते हैं. एग्जांपल है आपके पास मेटल्स. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम बी लिक्विड की. लिक्विड का आपको पता है कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट इसका शेप डेफिनेट नहीं होता. दैट मीन्स लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में फिलअप करेंगे तो वो उसी की शेप वहां पे ले लेगा. एग्जांपल है आपके पास मिल्क एंड अल्कोहल. मिल्क को आप जिस भी कंटेनर में डालो वो उसी शेप का हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब हो, फ्लास्क हो या कोई ग्लास हो. ठीक है. अल्कोहल भी सेम थिंग है. इसके जो पार्टिकल्स हैं वे सॉलिड की कंपैरिजन में एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. दैट्स क्लियर. लिक्विड. फिर गैस की बात करते हैं. गैस में ना तो आप उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना उसकी शेप डेफिनेट होती है और जो उसके पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे से काफी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. दैट्स क्लियर. एग्जांपल है हमारा O2 गैस और नाइट्रोजन गैस. एटमॉस्फेयर में हमारे जितने भी गैस प्रेजेंट हैं और जो अदर गैसेज भी हैं. यहाँ पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस यहाँ पे कंप्लीट हुआ ओवरव्यू. इनसे अलग भी हमारे पास टाइप्स हैं जैसे प्लाज्मा है. ठीक है. और अदर दो भी हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस है. आज हम केवल थ्री पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एंटर करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में.
किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके कंपोजिशन बेस होती है, बेस ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मीन्स है कि वो कंपाउंड किस एटम से मिलके वहां पे बना हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं तो हम बात करते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है कि इसमें 2 टाइप्स के एटम है या 2 एटम है, 1 है सोडियम एंड सेकंड इज क्लोरीन। दोनों कंबाइन होते हैं फिर उसके बाद फॉर्म करते हैं NaCl को। अगर हम यहाँ पे इसके कंपोजिशन को चेंज कर दें, दैट मीन्स हम यहाँ पे एटम चेंज कर दें, तो पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा उस कंपाउंड की कंपोजिशन बेस होती है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मीन्स है कि जो प्योर फॉर्म में हो, ठीक है, इसका अपना एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है कि इसमें कौन कौन से एटम है, उनका रेशो क्या है, ठीक है, और इनको आपको प्योरीफाई करने की नीड नहीं है। नीचे आपके पास एग्जांपल है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है एंड ग्लूकोज। आपको पता है कि नेचर ने में दिया है कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इसके प्योर सब्सटेंस फॉर्म है। आपके पास है फिर ग्लूकोज में आपको पता है कि यहाँ पे 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इसकी एक प्योर फॉर्म है। प्योर सब्सटेंस की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है कि आप इन्हें फिजिकल मेथड हो गया हमारा डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये मेन थिंग्स है यहाँ पे, उनके थ्रू आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स जो फिजिकल मेथड मैंने आपको बताया है, क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन, उनके थ्रू आप इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। उसके बाद प्योर सब्सटेंस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट भी एक प्योर फॉर्म है जिसके अंदर आपके पास जो भी एटम है उसकी डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट के भी एग्जांपल आप कॉपर, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म। उसके बाद जो मेटल है इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में फर्स्ट क्या है, एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स के बारे में देखते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी आप इजीली कंडक्ट करा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड और मेन थिंग ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेट का मतलब किसी अदर को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नंबर वहां पे डोनेट या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। जो एटम जितना भी इलेक्ट्रॉन बात करते हैं मेटल की। मेटल में क्या है कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉन नंबर वहां पे डोनेट करेगा उतना ही एटम पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने मेटल है सब पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मेटल कंप्लीट हुआ। उसके बाद एंटर करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की स्पेसिसिटी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को, जो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वहीं पे नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनिंग, ठीक है। अब कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन नंबर गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक्सेप्ट कर रहा है या गेन कर रहा है तो उस पर 3 निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ड्यू टू द फिल अप द ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सेकंड ऑक्सीजन वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को। दैट्स क्लियर। उसके बाद इसका थर्ड टाइप है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो ऑफ करते हैं। इनके एग्जांपल है कार्बन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है। एक और मेन थिंग है कि जो मेटलॉइड्स है वे हमारे टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं। क्या करते हैं, टेट्रा वैलेंसी, मतलब इनका वैलेंसी नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। ऐसे मेटल्स में जो वैलेंसी नंबर होगा वो होगा 1, 2 या 3, और जो नॉन मेटल में होगा वो होगा 5, 6 एंड 7।
एक अदर टाइप है, वो है हमारा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन नंबर 8 होता है। दैट्स क्लियर। उसके बाद हम एंटर करते हैं कंपाउंड्स में। कंपाउंड आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए स्मॉल सब यूनिट या स्मॉल पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको पता है कि एटम जब एक दूसरे टुगेदर होते हैं, बाइंड अप होते हैं या कंबाइन होते हैं, तो फॉर्म करते हैं वहां पे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे कंबाइन होते हैं काफी सारे, तो वहां पे बनाते हैं कंपाउंड्स। दैट्स क्लियर। इसी में कंपाउंड के हमारे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड होंगे, हमारे सिंपल कंपाउंड होंगे, और ये कहते हैं कि इनमें जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है, उनकी जो क्वांटिटी है वो ना के बराबर होती है। बट ना के बराबर का मतलब है कि वहां पे उनकी क्वांटिटी लेस है, मतलब काफी कम है कंपेयर टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके आपके पास एग्जांपल्स हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO3 डबल नेगेटिव, दैट मीन्स कार्बोनेट। इनमें कार्बन की प्रेजेंस है बट ये लेस कंटेंट है यहाँ पे कार्बन का। ठीक है, ऑर्गेनिक की कंपैरिजन में। इससे अलग आप H2SO4 की बात कर सकते हैं, वो एक कंपाउंड है, या HNO3 की, वो भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद एंटर करते हैं हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक को आपको पता है कि और ऑल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ द कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। कार्बन एटम आपका और कार्बन के डेरिवेटिव्स मतलब जो कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन और कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा मिलेगा। इससे अलग आपको नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन भी वहां प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे बेंजीन लिखा हुआ है C6H6, एनिलीन C6H5NH2, फिनोल C6H5OH। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास एग्जाम्पल है। केमिकल प्रॉपर्टीज का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा मिक्सचर। आपको पता है जब भी हम किसी 2 और मोर सब्सटेंस को ऐड करते हैं, वहां पे उनका रेशियो कितना भी हो, ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, मिक्सचर। जैसे आपके पास एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में आप शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दोगे या साल्ट सॉल्यूशन ऐड कर दोगे, ठीक है, वहां पे कोई भी रेशियो होगा तो वो उसका क्या होता है, मिक्सचर। या आपके पास एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में एयर एक दूसरे कंबाइन है, वहां पे वो एक मिक्सचर फॉर्म में, टी भी एक मिक्सचर है। उसके बाद आपका मिक्सचर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है आपको होमोजीनस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनस। होमो का मीन्स होता है सेम, हेट्रो का मीन्स डिफरेंट। होमो का एक और मीन्स है यहाँ पे, वो है कि मिक्स प्रॉपर्ली, कि वो मिक्सचर जो अपने आप में टोटल मिक्स हो जाएगा, जिसमें आपको जो पार्टिकल्स है वो शो ऑफ वहां पे नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट है मिक्स प्रॉपर्ली एंड सेकंड है कि इसमें जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कि आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं और वो प्रॉपर्ली मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन का वाटर में ऐड करोगे, अगर आप उसे मिक्सअप करोगे तो वहां पे शुगर के पार्टिकल्स आपको शो ऑफ नहीं होंगे, तो उसे बोलते हैं उसको होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड थिंग इज हेट्रोजीनस। हेट्रो का मींस डिफरेंट, या बोल सकते हैं कि अपोजिट ऑफ होमोजीनस। ठीक है, इसके अंदर जो भी मिक्सचर आपके पास होगा वो फुल्ली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, डोंट मिक्स प्रॉपर्ली, और इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता। आपके पास एग्जांपल्स हैं, गन पाउडर फर्स्ट एग्जांपल है। गन पाउडर की कंपोजिशन क्या है कि कार्बन है, नाइटर है और सल्फर कंबाइन होते हैं और गन पाउडर में बनाने के लिए यूज होते हैं, तो वह हेट्रोजीनस है क्योंकि वे एक दूसरे से प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाते। सेकंड है हमारे डस्ट पार्टिकल। आप डेली लाइफ में देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल में काफी सारे एयर और अदर पार्टिकल्स भी मिक्सअप होते हैं, जिन्हें आप शो ऑफ कर सकते हैं और जिन्हें आप फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। जो भी हमारे से मिक्सचर वाला पार्ट है, इन्हें आप फिजिकल मेथड, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। आपके पास ये मैटर का सिनेरियो है जो बेसिक है केमिस्ट्री के लिए, जो आपको जेन्युइन पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। दैट्स